26 जनवरी को किसानों के प्रस्तावित मार्च में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली कौन आएगा और कौन नहीं, यह तय करना दिल्ली पुलिस का काम है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में दखल नहीं देगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, ये मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और इसके बारे में फैसला पुलिस लेगी। इस मामले से निपटने के लिए आपके पास सारे अधिकार हैं। दिल्ली में किसे प्रवेश देना चाहिए, इस बारे में फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है। हम आपको ये नहीं बताने जा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इस विषय पर 20 जनवरी को विचार करेंगे। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी हल्लाबोल के बीच किसानों ने ऐलान किया है कि वो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से इस ट्रैक्टर मार्च को रोकने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। क्यों, क्या लगता है कि अदालत ने क्यों दखल नहीं दिया? क्योंकि जो एप्लीकेशन दी थी वो गलत थी। उसमें क्या लिखा है, कंसीलमेंट इफेक्ट है। उसमें ट्रैक्टर रैली कहेगी। उसमें कहीं नहीं लिखा गया जहां गणतंत्र दिवस की परेड होती है, जहां रिहर्सल होता है, जहां वीटिंग रिट्रीट होती है नई दिल्ली परिक्षेत्र में, वहां पर धारा 144 बहुत महीनों से लगी हुई है। और बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए, आप भी देखते हैं सब तरफ लगे हुए। तो जब धारा 144 सीआरपीसी लगी हुई है, 5, 6, 7 इकट्ठे व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, तो आप क्यों ऐसी आशंका व्यक्त कर रहे हैं? आशंका करना गलत है। कृषि कानूनों के खिलाफ 55 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। तो साथ ही ये भी कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकालना उनका संवैधानिक अधिकार है। न्यूज 24 से खास बातचीत में कीर्ति किसान यूनियन के नेता राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कॉरपोरेट घरानों के दबाव के कारण केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है। जो अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य संस्थाएं हैं, उनका दबाव है भारत सरकार पर, और उसी दबाव के चलते हुए जो विदेशी और देसी कारपोरेट है उसको फायदा पहुंचाने के लिए कृषि कानून लाए गए हैं। इसलिए ये लड़ाई हमारी लंबी चलेगी, लेकिन हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अंतिम फैसला आंदोलन के जरिए ही होगा। सरकार को लॉ निरस्त करने ही पड़ेंगे। इससे पहले रविवार को भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि तीनों कानूनों की वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए किसान 2024 तक प्रदर्शन करने को तैयार है। हम नहीं करते, उनको साफ करने कर दिया। ना हमने क्लोज वाइज चर्चा करी, ना हम क्लोज वाइज चर्चा करेंगे। 3 बिल ही वापसी का घर जाने का एक रास्ता है, और दिल्ली के दरवाजे जब भी खुलेंगे जब 3 बिल वापसी हो जाएंगे। इधर राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलने के आरोप के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सस्पेंड कर दिया है। मोर्चा ने 7 सदस्यों वाली कमेटी से चढ़ूनी को बाहर कर दिया है। हालांकि चढ़ूनी ने कहा है कि उन पर ये आरोप संयुक्त किसान मोर्चा ने नहीं बल्कि एक शख्स ने लगाए हैं, और वो शख्स शिव कुमार सिंह उर्फ कक्का जी हैं, जो खुद आरएसएस के एजेंट हैं। नहीं, ऐसी कोई मैंने तो कभी सुना नहीं, ना मोर्चे ने ऐसा कोई इल्जाम लगाया है। हाँ, हमारे घर की जो बातें वो हमारे घर तक रहने दो। संयुक्त किसान मोर्चे का आरोप नहीं है, ये निजी किसी का हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चे का आरोप नहीं है, ये आरोप कक्का जी का है, जो खुद जो है वो आरएसएस का दलाल है। ये उसका आरोप है, और ये आरएसएस की चाल है आरोप लगा के आंदोलन को तोड़ने की। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 19 जनवरी को होने वाले 10वें दौर की बातचीत से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना जाने के दौरान ट्रेन में सिख समाज के लोगों के साथ लंगर खाया। तो साथ ही किसान नेताओं को आगाह किया कि वो नए कृषि कानून पर अपना अड़ियल रुख छोड़ दें। तो वहीं किसान संगठन साफ कर चुके हैं कि उन्हें कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। रविवार को सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा था कि गणतंत्र दिवस पर किसान दिल्ली में बाहरी रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड करेंगे। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें। वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं, वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। 26 जनवरी को जो पूर्व निर्धारित हमारा कार्यक्रम था, उसके अनुसार किसान गणतंत्र परेड आयोजित की जाएगी। ये परेड जवान एक तरफ करेगा और किसान एक तरफ करेगा। सरकार और प्रदर्शनकारी 41 किसान संगठनों के बीच अब तक 9 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के हल के लिए 4 सदस्यों की कमेटी भी बना दी।
लेकिन कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह किसानों के समर्थन में इस कमेटी से बाहर आ चुके हैं। किसानों का कहना है कि हर हाल में सरकार को तीनों नए कृषि कानून वापस लेने होंगे, जबकि सरकार को किसानों की ये मांग मंजूर नहीं है। दिल्ली से मनीष कुमार और